क्या खाना है, क्या पीना है। और आजकल तो उनकी प्रधानमंत्री की भाषा का भी स्तर बहुत है। लालू जी आज चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं, उसको लेकर जेडीयू ने सवाल खड़े किए हैं कि अभी कैसे परिवार के लिए चुनाव प्रचार करने निकल गए। पाटलिपुत्रा में राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार लड़ रहा है और एक पिता होने के नाते भी उनका पर तो जाते जाते क्या इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी बना कल आए थे चुनाव प्रचार करने, इस पर भी भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी से फटाफट झूठ बोलने के लिए सीख रहे हैं। हम लोग तो काम करने वाले लोग 2020 में हम लोगों ने जो वादा किया उसको हम लोगों ने करके दिखाया, करके दिखाया। 17 महीनों में देश के इतिहास में 5 लाख नौकरी देने का करके दिखाया है, तो सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री जी का ये बयान आप किस रूप में देखती हैं कि एक बार फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, 4000 जो है वो जीतेंगे? अंदर की इच्छा बाहर आ रही है, तो मन में जो है वो बातें बाहर आ रही है। और मैं क्या करूँ, भावक में बड़े हैं और लंबे समय से उनका राजनीति का तजुर्बा रहा है, उनका तजुर्बा आज कल तेजस्वी यादव ने कहा कि बुझा वाला बुझा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि एनडीए में जो नामांकन हुआ तो वहां पर वो गए नहीं, नीतीश कुमार नामांकन में। जनता समझ गई है और जनता 2020 में भी कुछ समझी थी, बिहार की जनता 24 में भी बिहार की जनता समझने वाले हैं। तो कितनी सीटें मानी जाए? 40 में 40। तभी तो प्रधानमंत्री जी के पसीने छूटे हैं। इस तरह का भाषा का उनका स्तर आ गया है। 2 रातें बितानी पड़ रही है, 1.5 किलोमीटर रोड शो करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जो मुख्य मुद्दे हैं ना, तो बेरोजगारी पे बात करते हैं। अच्छा, आप लोग आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पे कि आ रहे हैं अधिकारियों से मिल रहे हैं, कोई सबूत है? जब समय आएगा तो सबूत भी हम लोग पेश करेंगे। बहुत सारे फोटो भी उनके हैं अधिकारियों के मिलते हुए। ठीक, थैंक यू। पाटलिपुत्रा की जनता जीत रही है इसमें, क्योंकि 10 साल से प्रधानमंत्री और स्थानीय सांसद महोदय से त्रस्त है जनता। पाटलिपुत्र क्षेत्र का एक भी विकास का काम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग पासवान कह रहे हैं कि तेजस्वी जो कह रहे हैं कि नौकरी देंगे, तो इतनी जमीन बिहार में नहीं है जो नौकरी देंगे वो। उन्होंने तो दे के दिखा दिया ना। और उसी मुख्यमंत्री से जो मुख्यमंत्री जी चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि कहाँ से लाएगा, और उन्हीं के हाथ में नियुक्ति पत्र बंटवाया ना गांधी मैदान में 5 लाख। तो 2005 से मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं इतनी बड़ी वैकेंसी उन्होंने निकाली? बीजेपी की तरफ से बार बार बयान आता है कि आरक्षण के मुद्दे की बात हमेशा इलेक्शन के समय ही करते हैं लालू जी। आरक्षण की मुद्दे की बात हमेशा, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाते भी तो है मुद्दा, और हम लोग आज से चुनाव के समय कैसे करते हैं? हम लोगों ने जातीय जनगणना कराई, उसके अनुपात में हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, 75% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी तैयार नहीं है। चाहते हैं कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी तैयार हैं, और प्रधानमंत्री जी भी तो चुनाव में ही आकर के इस तरह का प्रश्न उठाते हैं, मंगलसूत्र यहाँ भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे, इसका छीन के उसको दे देंगे। प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं? जो मुख्य मुद्दा है, जो देश का मुद्दा है, बेरोजगारी और महंगाई पे प्रधानमंत्री जी आज बात कर रहे हैं। क्या एनडीए गठबंधन का कोई भी किसी भी नेता के मुंह से आपने सुना है? जीतने के बाद मैडम आप जनता से रूबरू होंगी। जनता के लिए आए हैं, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, तो किससे रूबरू? रामकृपाल यादव कहते हैं कि वो जनता के, देखिए रामकृपाल जी क्या कहते हैं, उनके पास काम किया होता तो ये बातें रामकृपाल जी नहीं कहते। और 40 वर्षों का वो अपना अनुभव बताते हैं राजनीति में। 10 वर्ष से अभी भाजपा में है, अगर 30 वर्ष तक अकेले एक छत्र पटना की राजनीति पे उन्होंने अकेले राज किया है, और वो आदमी आज परिवारवाद का आरोप लगाता है। एमएलसी हमारे यहाँ से बने, एमएलए बने, राज्यसभा गए, एमपी बने, बोर्डों के मेंबर रहे, किसी एक कार्यकर्ता को उठा के बता दें कि उन्होंने अपनी जगह उनका नाम लेने का काम किया हो पाटलिपुत्रा में? आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। मेरे पिताजी को उन्होंने धोखा देने का काम किया है। रामकृपाल जी कह रहे थे कि इस बार हैट्रिक बनेगी, जीत की और हार की। जीत की और हार की अभी रामकृपाल जी कह रहे हैं ना, लेकिन
पाटलिपुत्र की जनता तो कुछ और कह रही है, देश की जनता तो कुछ और कह रही है।